तो मैंने क्या कहा, दो सिस्टम बनाए अल्लाह ने, एक घर के अंदर का और एक घर के बाहर का। और अल्लाह ने जिम्मेदारी भी दे दी है, घर के अंदर की जिम्मेदारी औरत के ऊपर नाफिज की है और घर के बाहर की जिम्मेदारी मर्द के ऊपर नाफिज की है। जब कुदरत ने निजाम ही ऐसा बनाया है तो तुम कुदरत के इस निजाम को बदल नहीं सकते। ये कह सकते हो कि अकली तौर पे बुराई क्या है, लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ें, लड़के और लड़कियां एक साथ काम करें, लड़के और लड़कियां एक साथ ऑफिस में बैठें, हमारे देश की तरक्की होगी। आप अपनी अकली घोड़े तो दौड़ा सकते हो, लेकिन याद करो जिसने ये निजाम बनाया है, जाहिर बात है जब कोई कंपनी कोई गाड़ी बनाती है, मारुति i10 या स्विफ्ट, तो जब वो खरीदने आप जाते हैं तो गाड़ी आप ले आए, 10 लाख रुपए की स्विफ्ट आपने खरीद ली और अब आप उसके ऊपर बैठ गए और उसको चलाया और भेड़ दिया, टकरा गए क्योंकि आप चलाना नहीं जानते थे, आप चलाना नहीं जानते थे, भेड़ दी। आपने कहा यार कंपनी के मालिक से, ये कैसी गाड़ी दे दी, थोड़ी दूर चलाई और ठुक गई, ये कहाँ चली गई, मैंने तो 10 लाख रुपए देकर ये गाड़ी खरीदी थी। कंपनी का मालिक कहता है आप ड्राइवरिंग लाइसेंस दिखाइए, उसने कहा नहीं है। आप गाड़ी चलाना जानते, कहा नहीं जानते, गाड़ी चलाना नहीं जानते, फिर आपने चलाई क्यों, अरे तुम्हारे बाप का क्या जा रहा, मैंने 10 लाख रुपए दिए हैं ना तुम्हें, जब 10 लाख दे दिया तो गाड़ी मेरी हुई, मैं कुछ भी करूं, मैं कैसे भी चलाऊं। तो गाड़ी का ड्राइवर क्या कहता है, कंपनी का मालिक, मैंने इस गाड़ी के साथ साथ एक किताब भी दी है जो गाड़ी की डिग्गी में रखी हुई है उसके अंदर, और उसके अंदर मैंने बताया है, पूरे नियम बताए हैं, पहले गियर में ऐसे, दूसरे गियर में ऐसे, इतनी स्पीड में उठाइए, यहाँ पे गिराइए, यहाँ पे दौड़ाइए, ये सारे नियम मैंने तुम्हें बताए, क्या तुमने इन नियमों को फॉलो किया है। आपने कहा नहीं। मेरे प्यारे साथियों, ये इस्लाम जिंदगी गुजारने की एक गाड़ी है और इस गाड़ी को जिसने उतारा है उसने इस गाड़ी को चलाने के नियम भी बताए हैं, और वो नियम बताने वाली किताब है कुरान, वो नियम बताने वाला ड्राइवर है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तक इस गाड़ी को उस नियम के मुताबिक चलाओगे तो गाड़ी चलेगी, जब अपने मनमानी उसूल और दुनिया वालों के बनाए हुए उसूल के मुताबिक चलोगे तो वही हाल जो अमेरिका का हुआ आपका भी होगा। इस मर्तबा 10 लाख से ज्यादा लड़कियां शादी से पहले माएं बन चुकी हैं, उनको ये नहीं मालूम कि मेरे पेट में पलने वाला बच्चा किसका है, इतने मर्दों से मिली हुई है कि उनको अपने असली बाप की शक्ल बच्चे को नहीं मिल पा रही है, कौन है, क्योंकि इन्होंने दुनिया के निजाम को उस नियम से नहीं चलाया। जिसने ये दुनिया पैदा की है, जिसने इस दुनिया को बनाया है, उसने इस दुनिया को चलाने का सिस्टम भी बताया है, हमने उस बताने वाले के सिस्टम के मुताबिक हमने अमल नहीं किया, इसलिए आज ये एक्सीडेंट हमारे हो रहे हैं और हमारी माँ बहन बेटियों को ये दिन देखना पड़ रहे हैं। जब उसने खुद कह दिया है कि औरतों का मामला घर की जिम्मेदारी देखने का है और मर्दों की जिम्मेदारी घर के बाहर की है। मेहनत मर्द करेगा, मजदूरी मर्द करेगा, रिक्शा मर्द चलाएगा, मिस्त्री गिरी का काम मर्द करेगा, खेत मर्द जोतेगा, सारे काम बाहर के मर्द करेगा, घर में झाड़ू औरत लगाएगी, खाना औरत पकाएगी, बच्चों को तैयार करके स्कूल औरत भेजेगी, घर की सफाई औरत करेगी। औरत की अपनी जिम्मेदारी है, मर्द की अपनी जिम्मेदारी है। खबरदार, अल्लाह के इस नियम को अगर बदलने की कोशिश की तो गोया कि तुमने गाड़ी के बनाने वाले के नियम को तोड़ने की कोशिश की, ये कभी भी एक्सीडेंट हो जाए। और नाम क्या दे रहे हैं आप, नाम क्या दे रहे हैं, औरत को मुसलमानों ने, इस्लाम ने घर की 4 दीवारी में कैद कर दिया। तसव्वुर करो, मैं पूछता हूं कि तुमने औरत को कितनी इज्जत दी आजादी निस्वा के नाम पर, कितनी इज्जत दी, मैं बताऊं कितनी इज्जत दी। 2 रुपए का साबुन भी उस वक्त तक नहीं बिकता है जब तक कि उस साबुन के ऊपर आधी नंगी लड़की का फोटो न। ये आपने औरत को इज्जत दी, तुमने
अल्हम्दुलिल्लाह हमने, हमारे नबी ने औरतों के जिस्मों पर कपड़े डाले। फर्क इतना है, आज कोई मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया उस वक्त तक नहीं बन सकती है जब तक कि उसके जिस्म पर सबसे कम कपड़े ना हो, और जिसके जिस्म पर जितने कम कपड़े होते हैं उसको उतना ही बड़ा अवार्ड दिया जाता है। तुमने हमारी बहनों बेटियों के जिस्मों से कपड़े छीने हैं, हमने हमारे मज़हब में उनके जिस्मों को ढांपा है, और जिसने छीने हैं वो आजादी का नारा लगा रहा है, और जिसने उनको इज्जत के साथ घर में रहने का सलीका सिखाया है उनको कहा गया कि तुम कैद। जरा तसव्वुर करिएगा, जो अपने घर में अपने बाप के लिए खाना बनाए वो कैद में है, जो अपने भाई के लिए खाना पकाए वो कैद में है, जो अपने बच्चों की देख रेख करे और उनकी निगरानी करे, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत के लिए घर में रहे वो कैद में है, और जो घर से बाहर निकलकर होटलों में नौकरी करे और गैर मर्दों के लिए होटलों में बिस्तर बिछाए ये आजादी है। तसव्वुर करो आज हमारी अक्लें कहां मारी गई हैं। जो किसी दुकान पर बैठकर कस्टमरों के साथ मुस्कुरा मुस्कुरा कर दुकान का सामान बेचे ये आजादी है, और अपने घर में अपने भाई, अपने बाप, अपने बेटों, अपनी बहनों के लिए अगर खाना पकाए और उनकी देख रेख करे तो इसको आप कहते हैं कि घर की चार दीवारी में कैद कर दिया, आप इसको कैद कहते हैं। कैसी अक्लें फेर दी गई हैं तुम्हारी, और इन अक्लों पर कैसे पत्थर पड़ गए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये अक्ल नहीं है बल्कि उस अक्ल का हमने नाजायज इस्तेमाल किया है। कुरान इसी को कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये गलती आप जानबूझ के कर रहे हैं। अपनी 20-25 साल की बहन को, बेटी को गैर मर्दों के साथ बिठा के जो आप काम करवा रहे हैं और गैर मर्दों के साथ जो ड्यूटी पे भेज रहे हैं, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि कल हमें बुलाओगे या नहीं बुलाओगे, लेकिन सुनना पड़ेगा। तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। ये अथॉरिटी इस वक्त मुझे शरीयत ने दी है। तुम्हें अथॉरिटी तकरीर सुनने के बाद गाली देने की है, दे लेना जितनी चाहो। ये अथॉरिटी मुझे है। सुनिए, ये जानबूझकर जो गलती तुम कर रहे हो ये माफ नहीं होगी। अल्लाह तौबा उसकी कबूल करता है जो अनजाने में गलती हो जाए, और जानबूझकर भी हो जाए तो उस जानबूझकर गलती करने के बाद फिर आइंदा उस जुर्म को न करने का अहद करे कि अल्लाह हम आइंदा इस जुर्म को नहीं करेंगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो माफ कर दे और चाहे न करे, ये उसकी मर्जी पर मौकूफ है। आप जानबूझकर गलती कर रहे हो फिर कहोगे हम आखिर में तौबा कर लेंगे, नियत तुम्हारी पहले ही से खराब है। बच्चे को आपने देखा जब नर्सरी में पढ़ता है, आपका बच्चा जब केजी में पढ़ता है, नर्सरी में पढ़ता है, नर्सरी के बाद केजी फर्स्ट में आता है, फिर केजी 2 में आता है, फिर फर्स्ट में आता है, फिर सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। आपने देखा होगा जब बच्चे छोटे होते हैं तो स्कूल में जाते हैं तो छोटा सा बैग लेके जाते हैं, एक कॉपी किताब लेके जाते हैं, और उनको पेन नहीं दिया जाता है बल्कि पेंसिल दी जाती है मसाले वाली, और रेजर दिया जाता है रबर। जानते हो क्यों? वो बच्चा, उसकी टीचर कहेगी मैम ए लिखो, वो कभी गलत लिखेगा, कभी सही लिखेगा, और जब वो गलती करेगा तो रेजर से उसकी गलती को मिटाकर कहा जाएगा बेटे दोबारा लिखो। फिर गलती करेगा, फिर कहा जाएगा तीसरी बार लिखो। पेंसिल से लिखने का ये सिलसिला 5th क्लास तक चलता है। बच्चा बार बार गलती करता है तो उसको मिटा दिया जाता है। जब 5th क्लास के बाद 6 में आता है तो फिर उसको पेन दे दिया जाता है, पेंसिल उससे छीन ली जाती है। लेकिन जब पेन दिया जाता है तो रेजर नहीं दिया जाता है। उसका मतलब जानते हो कि गलती करने की तुम्हारी एक सीमा थी, एक लिमिट थी, वो खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारे पास पेंसिल नहीं है कि गलती करोगे तो रेजर से मिटा दी जाएगी। अब तुम्हारे हाथ में पेन है। सोच